बेटियों के जन्म के लिए भगवान कौन से घरों का चुनाव करते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आज जो रहस्य हम खोलने जा रहे हैं वह केवल बेटी के जन्म की कहानी नहीं है। ये उस अदृश्य सत्य की बात है जिसे इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन उसके प्रभाव को पूरे जीवन भर महसूस करता है। संसार में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन हर जन्म एक जैसा नहीं होता है। कुछ आत्माएं केवल अपने कर्मों का फल भोगने आती हैं और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर किसी विशेष उद्देश्य से धरती पर भेजते हैं। कहा जाता है कि बेटी उन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक होती है, क्योंकि महाराज आज भी समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेटी के जन्म पर खुश नहीं होते हैं। कई चेहरों पर उदासी छा जाती है, कहीं भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है और कहीं लोग ये सोचने लगते हैं कि अब एक बोझ उनके सिर पर आ गया। लेकिन सच तो यह है कि बेटी कभी बोझ नहीं होती हैं। बोझ इंसान की वो छोटी सोच होती है जो रिश्तों की कीमत समझ ही नहीं पाती हैं। महाराज, पुराने समय में ऋषि मुनि कहा करते थे कि बेटी हर किसी के घर नहीं आती हैं, वह केवल उन्हीं घरों में जन्म लेती है जहां प्रेम, करुणा और अच्छे संस्कार अब भी जीवित हों। क्योंकि बेटी केवल परिवार का हिस्सा बनने नहीं आती है, वह उस घर की चेतना बदलने आती है। वह अपने साथ ऐसी ऊर्जा लेकर आती है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को बदल देती है। महाभारत के समय की एक कथा कही जाती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आखिर ऐसा कौन सा पुण्य होता है जिसके कारण किसी मनुष्य को बेटी का सुख प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे पार्थ, संसार में पुत्र का पिता बनना आसान है, लेकिन पुत्री का पिता वही बनता है जिसके हृदय में दया और प्रेम हो। क्योंकि बेटी केवल उसी घर में जन्म लेती है जहां उसका सम्मान किया जा सके। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि कुछ लोग पुत्र इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपना नाम आगे बढ़ाना होता है, लेकिन बेटी वहां आती है जहां ईश्वर को प्रेम का दीपक जलाना होता है। वह उस घर में जन्म लेती है जहां रिश्तों की कठोरता को पिघलाना हो, जहां स्वार्थ को खत्म करना हो और जहां इंसानों को करुणा का महत्व समझाना हो। महाराज, यदि ध्यान से देखा जाए तो एक बेटी के जन्म के बाद सच में घर बदलने लगता है। जो पिता पहले हर समय तनाव में रहता था, वही अपनी छोटी सी बेटी की मुस्कान देखकर सारी परेशानियां भूल जाता है। जो घर पहले केवल जिम्मेदारियों का स्थान लगता था, वही घर बेटी की हंसी से जीवंत हो उठता है। क्योंकि बेटियां घर में केवल आवाज नहीं लाती, वे जीवन लाती हैं। और महाराज, आपने शायद देखा होगा कि छोटी बच्चियां कितनी जल्दी सबका मन जीत लेती हैं। वे अपने खिलौने भी बांट देती हैं और किसी को दुखी देखकर खुद उदास हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके भीतर स्वाभाविक रूप से करुणा होती है। यही जमदत्त करुणा आगे चलकर उन्हें मां बनाती है, बहन बनाती है और एक ऐसा इंसान बनाती है जो अपने परिवार के लिए हर त्याग करने को तैयार रहता है। लेकिन महाराज, दुख की बात यह है कि समाज उसी बेटी के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव करता है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगती है, उसके चारों तरफ बंदिशें खड़ी कर दी जाती हैं। उसे कहा जाता है कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा सपने मत देखो। लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि उसके भीतर भी एक पूरा संसार बसता है। उसके भी सपने हैं, उसकी भी इच्छाएं हैं और उसके भीतर भी कुछ कर दिखाने की लगन होती है। महाराज, एक बार की बात है, एक बार एक साधु गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गरीब किसान अपनी छोटी बेटी को कंधे पर बैठाकर खेतों की तरफ जा रहा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि बाबा, बेटी का बोझ उठाकर थक जाते होंगे। किसान ये सुनकर रुक गया। उसने अपनी बेटी को प्यार से देखा और बोला कि महाराज, बेटी कभी बोझ नहीं होती हैं। बेटी तो वह आशीर्वाद होती है जो इंसान के जीवन का हर बोझ हल्का कर देती है। साधु किसान की बात सुनकर भावुक हो गए, क्योंकि उस गरीब इंसान ने वह सत्य समझ लिया था जिसे बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं। अब महाराज, बेटी का प्रेम बहुत अलग होता है। वह अपने माता पिता से कुछ मांगती कम है, लेकिन उनके लिए सोचती सबसे ज्यादा है। एक बेटा बड़ा होकर अपने जीवन में व्यस्त हो सकता है, लेकिन बेटी चाहे कितनी भी दूर चली जाए, उसका मन हमेशा अपने माता पिता के पास रहता है। जब पिता बीमार होते हैं तो सबसे पहले बेटी की आंखों में चिंता दिखाई देती है। जब माँ दुखी होती है तो बेटी बिना कहे उनके पास बैठ जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है बेटी घर की आत्मा होती है। इसीलिए महाराज, हमारे शास्त्रों में भी कन्या को देवी का रूप माना गया है। नवरात्रि में छोटी कन्याओं की पूजा केवल परंपरा नहीं है, उसके पीछे ये संदेश छुपा है कि जिस समाज में बेटियों का सम्मान होगा,
वही समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि स्त्री केवल जीवन को जन्म नहीं देती हैं, वह संस्कार भी जन्म देती है। यदि बेटियां ना हो तो न कोई परिवार बचेगा और न ही यह संसार अपनी संवेदनशीलता बचा पाएगा। इसीलिए महाराज गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। कुछ आत्माएं अपने पुराने कर्मों का हिसाब पूरा करने आती हैं और कुछ आत्माएं दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने आती हैं। कई बार बेटियां ऐसी ही आत्माएं होती हैं, वे अपने माता पिता के जीवन में प्रेम और शांति भरने आती हैं। यही कारण है कि कई घरों में बेटी के जन्म के बाद धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगती है। जहां कई घरों में हमेशा तनाव और चिंता रहती थी, वहीं बेटी के जन्म के बाद कई घरों में खुशियों की लहर दौड़ने लगती हैं। लेकिन महाराज, बेटी का जन्म केवल सौभाग्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यदि कोई पिता अपनी बेटी को पढ़ने नहीं देता, उसके सपनों को दबा देता है या उसे हमेशा बेटों से कम समझता है, तो वह उस आशीर्वाद का अपमान करता है जो भगवान ने उसे दिया था। क्योंकि बेटी केवल पालन पोषण नहीं मांगती, वह विश्वास मांगती है। वह चाहती है कि उसका परिवार उसे समझे और उसे अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार दे। आज समाज को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी सोच बदलने की है। जिस दिन लोग यह समझ जाएंगे कि बेटी बोझ नहीं बल्कि भगवान का सबसे सुंदर उपहार है, उस दिन बेटियों के जन्म पर दुख नहीं बल्कि उत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि सच यही है कि जिस घर में बेटी मुस्कुराती है, वहां खुशियां ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। अब महाराज, संसार में हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हो सकता है, लेकिन एक बेटी का प्रेम अक्सर सबसे निस्वार्थ माना जाता है। क्योंकि वह अपने रिश्तों को निभाने के लिए कभी शर्तें नहीं रखती है। वह बचपन से ही अपने परिवार की भावनाओं को समझना शुरू कर देती है। जब घर में दुख होता है तो सबसे पहले उसकी आंखें नम होती हैं, और जब घर में खुशी आती है तो सबसे ज्यादा चमक उसके चेहरे पर दिखाई देती है। शायद यही कारण है कि पुराने समय में लोग कहा करते थे कि जिस घर में बेटी हंसती है वहां ईश्वर की कृपा बनी रहती है। लेकिन महाराज, आज इंसान इतना व्यस्त और स्वार्थी हो चुका है कि वह रिश्तों की सच्चाई को भूलता जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वही परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा और वही जीवन में सबसे ज्यादा काम आएगा। लेकिन जीवन की सच्चाई कई बार इससे बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि समय आने पर वही बेटी सबसे पहले अपने माता पिता के आंसुओं को समझती है, जिसे कभी लोग कमजोर समझते थे। महाराज, प्राचीन समय की बात है, एक बहुत धनी व्यापारी था जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। व्यापारी हमेशा अपने बेटों पर गर्व करता था। उसे लगता था कि वही उसके कारोबार को संभालेंगे और उसका नाम रोशन करेंगे। लेकिन उसकी बेटी बचपन से ही अपने पिता से बहुत जुड़ी हुई थी। वह हर दिन उनके साथ बैठती, उनकी बातें सुनती और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती। व्यापारी कभी उसकी इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता था, क्योंकि उसकी नजर में बेटी तो एक दिन दूसरे घर चली जाने वाली थी। समय बीतता गया, व्यापारी बूढ़ा हो गया, उसके बेटे अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपने पिता से मिलने तक का समय नहीं मिलता था। लेकिन उसकी बेटी हर कुछ दिनों में अपने पिता से मिलने आती, वह उनके लिए खाना बनाती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती और घंटों उनके पास बैठकर बातें करती। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार पड़ गया। उसके दोनों बेटे शहर से बाहर थे, लेकिन उसकी बेटी सारी रात उसके सिरहाने बैठी रही। उस रात व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा कि मैंने जीवन भर बेटों को अपना सहारा समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असली सहारा कौन होता है। तो महाराज, यही बेटी का प्रेम होता है। वो अपने रिश्तों को निभाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं समझती हैं, उसका अपनापन उसके व्यवहार में दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि बेटी को घर की लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं होता है। असली लक्ष्मी वह होती है जो घर में शांति, प्रेम और अपनापन लेकर आए, और ये गुण सबसे ज्यादा एक बेटी में दिखाई देते हैं। अब महाराज, हमारे धर्म ग्रंथों में भी नारी को शक्ति और करुणा का स्वरूप बताया गया है। माता सीता का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा, उन्होंने त्याग किया, लेकिन कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में बेटी को केवल संतान नहीं बल्कि घर की मर्यादा माना गया है। लेकिन महाराज, दुख की बात यह है कि आज भी कई लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। जैसे ही बेटी बड़ी होने लगती है, लोग उसके भविष्य को लेकर डरने लगते हैं। उन्हें उसकी पढ़ाई पर खर्च दिखाई देता है, उसकी शादी की चिंता दिखाई देती है।
लेकिन वे ये नहीं देखते कि वही बेटी एक दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब घर में कोई परेशानी आती है तो बेटियां सबसे ज्यादा समझदारी दिखाती हैं। वे अपने माता पिता की भावनाओं को जल्दी समझ जाती हैं, अपने दुखों को छुपाकर भी अपने परिवार को संभालने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि बेटियां भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि त्याग करना आसान नहीं होता और एक बेटी यह त्याग बचपन से सीख जाती है। एक प्राचीन कथा में बताया गया है कि एक गुरु अपने शिष्यों को जीवन का ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है। किसी ने कहा युद्ध जीतना, किसी ने कहा धन कमाना, लेकिन गुरु मुस्कुराकर बोले कि सबसे कठिन कार्य है अपने दर्द को छुपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। और यह शक्ति सबसे ज्यादा एक स्त्री में होती है, क्योंकि वह अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने सपनों तक का त्याग कर देती है। इसीलिए महाराज बेटियां केवल अपने परिवार का सम्मान नहीं बढ़ाती, वे पूरे समाज को संवेदनशील बनाती हैं। यदि संसार में बेटियां ना हो तो इंसान शायद प्रेम का असली अर्थ ही भूल जाए, क्योंकि वही बेटी आगे चलकर मां बनती है और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देती है। वही बहन बनकर अपने भाई के जीवन में अपनापन भरती है और वही पत्नी बनकर हर कठिन समय में अपने परिवार का साथ निभाती है। इसीलिए महाराज चाहे पिता कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन वह भी अपनी बेटी के सामने बिल्कुल बदल जाता है। जो व्यक्ति दुनिया के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ता, वही अपनी बेटी की विदाई के समय आंसू रोक नहीं पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटी पिता के हृदय का सबसे कोमल हिस्सा बन जाती है। वो उसके जीवन का गर्व भी होती है और उसकी सबसे बड़ी चिंता भी। लेकिन महाराज, बेटी का सम्मान केवल शब्दों से नहीं होता। असली सम्मान तब होता है जब उसे अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार दिया जाए, जब उसे यह एहसास कराया जाए कि वह किसी से कम नहीं है, जब उसके निर्णयों की कद्र की जाए और जब उसे केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार की ताकत समझा जाए। आज जरूरत इस बात की है कि समाज अपनी सोच बदले, क्योंकि जिस घर में बेटियों को प्यार और सम्मान मिलता है वहां खुशियां हमेशा बनी रहती हैं, और जहां बेटियों को अपमानित किया जाता है वहां धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट खत्म होने लगती है। इसलिए यदि आपके घर में बेटी है तो उसे कभी यह मत महसूस होने दीजिए कि वह बोझ है। उसे यह विश्वास दीजिए कि वह आपके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है, क्योंकि सच यही है कि बेटियां केवल किस्मत वालों को मिलती हैं, और जिस घर में बेटी मुस्कुराती है वहां ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब महाराज, आज का समाज भले ही आधुनिक होने का दावा करता हो, लेकिन सच यह है कि आज भी कई लोग बेटी और बेटे में अंतर करते हैं। बेटे के जन्म पर जश्न मनाया जाता है और बेटी के जन्म पर चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन समय बार बार यह साबित करता है कि इंसान जिस रिश्ते को सबसे कमजोर समझता है वही रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत निकलता है। महाराज, एक गांव में एक वृद्ध और उसकी दंपति रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत में बिताया था। उनके 2 बेटे थे और 1 बेटी। दोनों बेटे पढ़ लिख कर शहर चले गए। शुरुआत में वे अपने माता पिता हालचाल पूछते थे, लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि गांव आना भी कम कर दिया। बूढ़े माता पिता हर दिन अपने बेटों का इंतजार करते रहते, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिलता कि समय नहीं है। उसी घर की बेटी जिसकी शादी दूसरे गांव में हुई थी, जब भी उसे पता चलता कि उसके माता पिता बीमार हैं या परेशान हैं, वो सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आती। वो अपने हाथों से खाना बनाती, उनकी सेवा करती और उनके अकेलेपन को दूर करती। एक दिन बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि लोग कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, लेकिन आज लगता है कि सबसे अपना रिश्ता तो बेटी का ही होता है। महाराज, यही बेटी का सच्चा स्वरूप है। वो अपने रिश्तों को कभी स्वार्थ से नहीं तोलती। उसका प्रेम बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। वह अपने माता पिता के लिए वह दर्द भी महसूस कर लेती है जिसे वे शब्दों में नहीं कह पाते हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को करुणा और ममता का रूप कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कन्या को देवी का स्वरूप माना गया है, क्योंकि स्त्री केवल एक इंसान नहीं होती हैं, वह सृजन की शक्ति होती है। वह जीवन को जन्म देती है, रिश्तों को जोड़ती है और टूटे हुए परिवारों में भी प्रेम पैदा कर सकती है। यदि संसार से बेटियां खत्म हो जाएं तो धीरे धीरे इंसानियत भी खत्म होने लगेगी, क्योंकि बेटियां ही रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है।
कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पिछले जन्मों के अधूरे प्रेम और अधूरे संबंधों को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेती हैं। कई बार बेटी के रूप में वही आत्मा आती है जिसने किसी जन्म में आपकी माँ, बहन या सबसे करीबी साथी बनकर आपका साथ दिया हो। शायद यही कारण है कि बेटी और माता पिता का रिश्ता इतना गहरा होता है। महाराज, एक बार एक संत अपने शिष्यों से कह रहे थे कि ईश्वर हर किसी की परीक्षा अलग तरीके से लेते हैं, किसी को धन देकर, किसी को गरीबी देकर और किसी को रिश्तों के रूप में। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, फिर बेटी का जन्म क्या है? संत मुस्कुराए और बोले कि बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर परीक्षा भी है और सबसे बड़ा आशीर्वाद भी, क्योंकि बेटी को केवल वही इंसान सही तरह संभाल सकता है जिसके भीतर प्रेम और धैर्य हो। महाराज, बेटी को पालना केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक तपस्या है, क्योंकि एक बेटी को केवल भोजन और कपड़ों की जरूरत नहीं होती, उसे विश्वास की जरूरत होती है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसका परिवार हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। जब एक पिता अपनी बेटी को यह भरोसा देता है कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है, तब वह बेटी दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति बन जाती है। लेकिन दुख तब होता है जब समाज उसकी उड़ान रोकने की कोशिश करता है। कई बेटियां केवल इसलिए अपने सपनों से दूर हो जाती हैं क्योंकि उन्हें यह कह दिया जाता है कि लड़कियों के लिए इतना काफी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बेटी को अवसर मिला है, उसने असंभव को संभव करके दिखाया है। चाहे ज्ञान हो, साहस हो या त्याग, बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी शक्ति साबित की है। एक छोटी बच्ची जब अपने पिता की उंगली पकड़कर चलती है तो वह केवल चलना नहीं सीख रही होती, वो विश्वास सीख रही होती है। जब वो अपनी माँ के साथ बैठती है तो वह केवल बातें नहीं कर रही होती, वो जीवन के संस्कार सीख रही होती है। और यही संस्कार आगे चलकर पूरे समाज को दिशा देते हैं। इसीलिए महाराज, इंसान का असली धन उसका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उसके रिश्ते होते हैं। और जिन घरों में बेटियां होती हैं, एक वहाँ रिश्तों में अपनापन बना रहता है। बेटी अपने प्रेम से घर को घर बनाती है, उसकी हंसी से घर में जीवन आता है और उसकी मौजूदगी से परिवार में एक अलग ही गर्माहट बनी रहती है। इसीलिए महाराज याद रखिए, भगवान हर किसी को बेटी का सुख नहीं देते हैं। यह सौभाग्य केवल उन्हें मिलता है जिनके भीतर अब भी प्रेम जिंदा हो, जिनके संस्कार अभी भी पवित्र हों और जो रिश्तों की कीमत समझते हों। क्योंकि बेटी केवल एक संतान नहीं होती, वह ईश्वर की वह मुस्कान होती है जो किसी भाग्यशाली घर में जन्म लेती है।